बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम आद पर आधियों का अजाब। कौम आद मकाम अहकाफ में रहती थी, जो ओमान व हजर मौत के दरमियान एक बड़ा सा रेगिस्तान है। इनके पुरखे का नाम आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह है, इसलिए पूरी कौम को लोगों ने आद के नाम से पुकारने लगे। ये लोग बुत परस्त और बहुत ही बद आमाल व बद किरदार थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन लोगों की हिदायत के लिए भेजा, मगर इस कौम ने अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और अपने कुफ्र पर अड़े रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार इन सरकशों को अजाबे इलाही से डराते रहे, मगर इस शरीर कौम ने निहायत ही बेबाकी और गुस्ताखी के साथ अपने नबी से ये कह दिया कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजें, और जो हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें हम छोड़ दें? तो लाओ जिसका हमें वादा दे रहे हो, अगर तुम सच्चे हो। आखिरकार अजाबे इलाही की झलकियां शुरू हो गई। 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई और हर तरफ कहत का दौरा हो गया, यहाँ तक कि लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। उस जमाने का ये दस्तूर था कि जब कोई बला और मुसीबत आती थी तो लोग मक्के मुअज्जमा जाकर खाने काबा में दुआएं मांगते थे तो बलाएं टल जाया करती थी। चुनांचे एक जमात मक्के मुअज्जमा गई। इस जमात में मुर्शद बिन साद नामी एक शख्स था जो मोमिन था, मगर अपने ईमान को कौम से छुपाए हुए था। जब इन लोगों ने काबाए मुअज्जमा में दुआ मांगनी तो मुर्शद बिन साद का ईमानी जज्बा बेदार हो गया और उसने तड़प कर कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम लाख दुआएं मांगो मगर खुदा की कसम उस वक्त तक पानी का एक कतरा भी नहीं बरसेगा जब तक तुम अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाओगे। हजरत मुर्शद बिन साद ने जब अपना ईमान जाहिर कर दिया तो कौमे आद के शरीरों ने इनको मार पीट कर अलग कर दिया और दुआएं मांगने लगी। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनके पास 3 बादल भेजे, एक सफेद, एक सुर्ख, एक सियाह। इसके बाद आसमान से एक आवाज आई कि ऐ कौमे आद, तुम लोग अपनी कौम के लिए इन 3 बदलियों में से एक बदली को पसंद कर लो। इन लोगों ने काली बदली को पसंद कर लिया और ये लोग इस ख्याल में मगन थे कि काली बदली खूब ज्यादा बारिश देगी। चुनांचे अब वो काला बादल कौमे आद की आबादियों की तरफ बढ़ चला। कौमे आद के लोग काली बदली को देखकर बहुत खुश हुए। तब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, देख लो अजाबे इलाही बादल की सूरत में तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मगर कौम के गुस्ताखों ने अपने नबी को ही झुठला दिया और कहा कि कहाँ का अजाब और कैसा अजाब, ये तो बादल है जो हमें बारिश देने के लिए आ रहा है। ये बादल पश्चिम की तरफ से आबादियों की तरफ बराबर बढ़ता रहा और एकदम अचानक इसमें से एक आंधी आई जो इतनी शदीद थी कि ऊँटों को सवारी समेत उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक देती थी। फिर इतनी जोरदार हो गई कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़कर उड़ा ले जाने लगी। ये देखकर कौमे आद के लोगों ने अपने महलों में दाखिल होकर दरवाजों को बंद कर लिया, मगर आंधी के झोंकों ने न सिर्फ दरवाजों को उखाड़ कर ले गई बल्कि पूरी इमारतों को झंझोड़कर इनकी ईंट से ईंट बजा दी। 7 रात और 8 दिन मुसलसल ये आंधी चलती रही, यहाँ तक कि कौमे आद का एक एक आदमी मरकर फना हो गया और इस कौम का एक बच्चा भी बाकी न रहा। जब आंधी खत्म हुई तो उस कौम की लाशें जमीन पर इस तरह पड़ी हुई थी जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़कर जमीन पर पड़े हों। चुनांचा इरशाद रब्बानी है। और रहे आद तो वो हलाक किए गए। निहायत सख्त गरजती आंधी से वो उन पर कुव्वत से लगा दी। 7 रातें और 8 दिन लगातार। तो उन लोगों को उनमें देखो मरे हुए, गोया वो खजूर के सूखे तने हैं गिरे हुए, तो तुम उनमें से किसी को बचा हुआ देखते हो? फिर कुदरत खुदावंदी से काले रंग के परिंदों का एक झुंड नमूदार हुआ जिन्होंने इनकी लाशों को उठाकर समुंदर में फेंक दिया और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिनीन को जो ईमान लाए थे उन्हें साथ लेकर मक्का मुकर्रमा चले गए और आखिरी जिंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे।
قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی ہی طاقتور اور قد آور قوم تھی اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت ہی مستحکم تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد تھا، اپنے امیری اور سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں و بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر لیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکناچور کر دیا اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحے ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر بھلا ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب لا سکیں؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کے خیریت و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اپنی کوشش اور طاقت بھر اعمال صالح اور نیکیاں کرتے رہیں، ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ قرآن مجید سورہ 69 آیت 9 میں بتایا گیا ہے، یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی، اور دوسری آیت میں بھی آپ یہ پڑھ لو کہ پارہ 9 الاعراف آیت 96 ترجمہ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کر لیا۔ اب یہاں پر ہماری کہانی ختم ہوتی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ شکریہ۔